तो दोस्तों ठंडी का मौसम था और रात का समय था और एक बेहद ही खूबसूरत और नौजवान लड़की अपने एक बहनोई और बड़ी बहन के साथ कमरे में सोई हुई थी। तब तक आधी रात को अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और जब नींद खुल जाती है तो वह देखती है कि उसकी जो बहनोई है वह उसकी बड़ी बहन को हिला रहा है। उसके बाद दोस्तों जब वह यह नज़ारा देखती है तो उसको भी रहा नहीं जाता है और दोस्तों वह अपने बहनोई को इशारा कर देती है। उसके बाद जो बहनोई था वह अपने साली जी का इशारा समझ जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों वे तीनों मिलकर उसी कमरे में कुछ ऐसा अनोखा खेल खेलने लगते हैं जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि जानना हो तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम नमस्कार। तो दोस्तों यह कहानी एक छोटे से गांव कराट की है। उस गांव में भरतपाल नाम का एक व्यक्ति अपने दो बेटियों के साथ रह रहा था। जो भरतपाल था वह एक किसान था और जो उसकी पत्नी थी वह एक गिरहानी थी। घर पर रहती थी, खाना पीना पकाती थी और अपने दोनों बेटियों की देखभाल करती थी। जो भरतपाल की बड़ी वाली बेटी थी उसका नाम सुनीता था। सुनीता बेहद ही खूबसूरत थी और शादी करने के लायक हो चुकी थी। और जो उसका छोटा बेटी थी उसका नाम ज्योति था। ज्योति अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी और सुनीता अपना पढ़ाई लिखाई खत्म करके काफी समय से घर पर बैठी हुई थी और उसकी शादी को लेकर भरतपाल को चिंता सताने लगा था। फिर एक दिन की बात है, जो भरतपाल थे उनको एक लड़के के बारे में पता चलता है। जो लड़का था वह पटना के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अच्छा खासा कमा लेता था और वह उस समय घर पर आया हुआ था। उसका नाम सुनील था। सुनील के माता पिता भी सुनील का शादी करना चाहते थे। फिर जो भरतपाल थे वह पता लगाकर सुनील को देखने के लिए उसके घर पर जाते हैं और जब जाते हैं तो सुनील उनको पसंद आ जाता है। फिर उसके बाद जो भरतपाल थे वह सुनील और सुनीता की शादी तय करके घर पर चले आते हैं और जब घर पर आते हैं तो यह बात अपने घर वालों को बताते हैं। उसके बाद जब सुनीता और ज्योति को इस शादी के बारे में पता चलता है तो वे दोनों बहुत खुश हो जाती है और जो ज्योति थी वह अपने बड़ी बहन सुनीता से कहने लगती है कि सुनीता दीदी अब तो तुम्हारी शादी हो रही है और जीजा जी अब घर आएंगे तो मैं उनके साथ बहुत सारी बातें करूंगी और खूब जमकर मजाक भी करूंगी। फिर जब सुनीता अपनी छोटी बहन ज्योति की इतनी बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों बहनें खुलकर हंसने लगती है और इधर जो भरतपाल था वह अपनी बेटी सुनीता की शादी की तैयारी में लग जाता है। फिर उसके बाद तय समय पर जो सुनील था वह बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर भरतपाल के दरवाजे पर पहुंच जाता है और सुनीता के साथ शादी करके उसे अपना दुल्हन बनाकर घर लेकर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जब सुनीता पहली बार अपने ससुराल जाती है तो बहुत खुश हो जाती है। फिर पहली रात जब सुनीता अपने कमरे में दुल्हन बनकर सर संवर कर बैठी हुई थी तो सुनील जब जाता है तो सुनीता को गिफ्ट देता है, जिस गिफ्ट को पाकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जो सुनील था वह सुनीता के साथ मिलकर अपना जो पतित का रिश्ता होता है वह बहुत ही अच्छी तरह से कायम करता है, जिससे सुनीता और भी खुश हो जाती है और सुनील के लिए उसके दिल में प्यार बढ़ जाता है।
फिर इसी तरह से अब सुनीता को अपने ससुराल में रहते हुए लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है। तो एक दिन भरतपाल सुनीता के घर पर जाते हैं और सुनीता के सास ससुर से सुनीता को अपने साथ ले जाने के लिए बात करते हैं। उसके बाद जो सुनीता के सास ससुर थे वे लोग मंजूरी दे देते हैं और सुनीता को उसके पिता के साथ विदाई कर देते हैं। फिर उसके बाद जब सुनीता शादी के बाद पहली बार अपने मायके आती है तो उसकी जो छोटी बहन थी वह अपनी बड़ी बहन सुनीता से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और फिर उसके बाद वह अपने जीजाजी के बारे में पूछने लगती है सुनीता से कि दीदी बताओ ना जीजाजी कैसे हैं। पहली रात जब तुम गई तो तुम्हारे साथ जीजाजी कैसे बात किए? तुम्हारा जो पहली मिलन की रात थी वह कैसी बीती? दोस्तों यही तमाम तरह की बातें ज्योति सुनीता से पूछने लगती है, लेकिन सुनीता ज्योति को कुछ नहीं बताती है। जब भी सुनीता पूछने की कोशिश करती थी तो वह शर्मा जाती थी और कहती थी कि चुप पगली, भला यह बात भी बताने वाला है क्या। उसके बाद दोस्तों एक दिन की बात है, जो सुनीता और ज्योति थी दोनों एक ही जगह एक ही कमरे में सोई हुई थी। तो जो ज्योति थी वह सुनीता से अपने जीजा के बारे में पहली रात वाली बात कहने के लिए राजी कर लेती है। उसके बाद जो सुनीता थी वह ज्योति को सारा बात खुलकर बताने लगती है कि जब वह पहली बार अपने ससुराल गई तो जो उसका जीजा था उसके साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा रिश्ता कायम किया, सारा बात खुलकर बता देती है। जिसके बाद जो सुनीता थी उसके दिल में अपने जीजा के लिए काफी प्यार बढ़ जाता है। दोस्तों जो सुनीता थी उसका बहुत छोटा घर था, उसमें 2 कमरा था और एक किचन था। शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं था। यदि किसी को शौच जाना होता था तो वह बाहर जाता था। फिर दोस्तों इसी तरह से जो सुनीता थी उसे अपने मायके में रहते हुए लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है। तब तक एक दिन अचानक से जो सुनील था वह सुनीता को अपने साथ विदाई करके घर ले जाने के लिए चला आता है। और दोस्तों जब आता है तो उस समय ठंडी का मौसम होता है। तो जो सुनीता के माता पिता थे वे लोग रात के समय में खाना पीना खाने के बाद एक कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जो सुनील, सुनीता और ज्योति थी तीनों एक ही कमरे में सो जाते हैं क्योंकि 2 ही घर था। उसके बाद जब आधी रात होती है तो ज्योति की अचानक से नींद खुल जाती है और जब नींद खुलती है तो वह देखती है कि जो उसका बहनोई है वह उसकी बड़ी बहन यानी कि सुनीता को हिला रहा है। उसके बाद जब वह यह नज़ारा देखती है तो अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसका मन भी काफी बेचैन हो जाता है। तो वह धीरे से अपने बहनोई को इशारा करती है, अपनी ओर बुलाती है। उसके बाद जो सुनील था वो अपनी साली ज्योति की इशारों को समझ जाता है कि जो ज्योति है उससे क्या चाहती है और उसका मन इस समय क्यों बेचैन हुआ है। फिर उसके बाद जो सुनील था वह धीरे से ज्योति के पास आता है और उसके कंबल में घुस जाता है और घुसने के बाद वह ज्योति की जरूरत को पूरा करने लगता है। तब तक अचानक से जो सुनीलता थी उसकी नींद खुल जाती है और वह अपनी छोटी बहन ज्योति और अपने पति सुनील को करते हुए देख लेती है और देखने के बाद वह सुनील को कहती है कि सुनील तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्योति मेरी छोटी बहन है? तब तक जो ज्योति थी वह अपनी बड़ी बहन को कहने लगती है कि बहन तुम मजा लोगी, तुम आनंद करोगी, क्या मेरा दिल नहीं करता है? और क्या जीजा जी में मेरा आधा हक नहीं बनता है? मेरा भी तो इच्छा है, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। प्लीज तुम सो जाओ और मुझे अपनी जरूरत को पूरा करने दो। उसके बाद जो सुनीता थी उसे अपनी छोटी बहन ज्योति पर तरस आ जाती है और वह मना नहीं करती है
और अपने पति सुनील को फुल परमिशन दे देती है कि ज्योति जैसे जैसे बोलती है वैसे वैसे ही तुम करो और उसकी सारी इच्छाएं और जरूरतों को एक क्षण में पूरा कर दो। उसके बाद दोस्तों जब सुनील को अपनी पत्नी सुनीता का इतना परमिशन मिल जाता है तो दोस्तों वह ज्योति को इस कदर हिलाता है कि दोस्तों जो ज्योति थी वह सहन नहीं कर पाती है और वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब सुनील देखता है कि ज्योति बेहोश हो चुकी है तो वह सुनीता को जगाता है और कहता है देखो ना तुम्हारी बहन जो है वह बेहोश हो चुकी है। तो सुनीता कहती है कि अब क्या होगा। उसके बाद दोस्तों जो सुनीता थी वह यह बात अपने माँ को बताती है और जो माँ थी वह अपने पति यानी कि भरतपाल को बताती है कि ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है। उसके बाद जब भरतपाल को इस बारे में पता चलता है तो वह सोचने लगता है कि यह तो घर का मैटर है, यदि गलती से यह बात बाहर चली जाएगी तो उसका तो काफी बदनामी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो भरतपाल था वह चोरी छुपे वह सुनील को अपना मोटरसाइकिल निकालने के लिए बोलता है। उसके बाद जब सुनील अपना मोटरसाइकिल घर के बाहर निकाल लेता है तो भरतपाल ज्योति को गोद में उठाकर पीछे बैठ जाता है और वे दोनों ज्योति को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां ले जाने के बाद डॉक्टर लोग ज्योति को एडमिट कर लेते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। फिर 3 दिन के बाद जब ज्योति को होश आती है तो ज्योति अपने बहन सुनीता से बोलती है कि बहन मैं कहाँ हूँ। तो ज्योति कहती है कि तुम अब हॉस्पिटल आ चुकी हो। मैं तो तुम्हें मना की थी लेकिन तुम मानने वाली कहाँ थी। पड़ गया ना अब लेना का देना। पिताजी भी काफी परेशान है और खामोखाम तुम माता पिता के नजरों में भी गिर गई। अब तुम्हारी भविष्य चौपट हो चुकी है। अब तुम आगे क्या करोगी, तुम्हें सोचना है। उसके बाद दोस्तों लगभग 1 हफ्ते लग जाते हैं ज्योति को ठीक होने में और जब ठीक हो जाती है तो वह सीधे अपने माता पिता के पैर पर गिरती है, माफी मांगती है, कहती है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत नादान थी, मुझे समझ नहीं था, मेरे दिल में जीजा के लिए बहुत प्रेम था, लेकिन जीजा ने तो वह कारनामा कर दिखाया जो मुझे उम्मीद नहीं था, उम्मीद से कहीं ज्यादा कर दिए हैं। लेकिन अब मुझे दुनियादारी समझ में आ चुका है और मेरी आंखों से पर्दा भी हट चुका है, इसलिए अब मैं पढ़ना चाहती हूँ और अब मैं अपनी पढ़ाई पूरा दिल लगाकर करूँगी और जीजा बहन से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और जीजा को बोल दीजिए कि आज के बाद वह ससुराल भी नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों जो सुनील था वह अपनी पत्नी सुनीता को लेकर अपने घर चला जाता है और जो ज्योति थी अपने माता पिता के साथ घर पर रहने लगती है। तो दोस्तों जो आज की कहानी थी एक ज्ञानवर्धक कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस कहानी का मेरा बनाने का मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था। केवल यह कहानी मैं लोगों को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से बनाया हूं ताकि कोई भी दामाद या बहनोई घर आए तो उस पर ध्यान रखें। अपनी बहन बेटियों को खुली उसके साथ घूमने या बातें करने ना दें ताकि इस तरह की घटना समाज में ना घटे। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत।